हेलो एमर्स, आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर के आगे के क्वेश्चन को देख रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे, अब हम उसी क्वेश्चन को जो हम लोगों ने होमवर्क में रखा था उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे और वर्क के बारे में और भी चीज़ें देखेंगे और फिर आगे हम एनर्जी के बारे में भी देख रहे होंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये था कि अगर एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एम मास का ऑब्जेक्ट है और वो बांधा गया रस्सी के थ्रू, रस्सी के सहारे, और उसमें एक बच्चा है ऑब्जर्व कर रहा है उस एम मास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था कि जब t बराबर जीरो है, t बराबर जीरो है तो u बराबर भी क्या है, जीरो है, यानी जब रुका हुआ है, यानी स्टार्टिंग में हम जब देख रहे हैं तो लिफ्ट क्या हुआ है, रुका हुआ है, और उसके बाद ये जो लिफ्ट है वो ए नॉट एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। तो हमसे बोल रहा है कि ये बताओ वर्क डन कितना होगा बाई टेंशन फोर्स। वर्क डन हमको निकालना है, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। अब एक बात बताओ कि क्या टेंशन फोर्स के थ्रू हम केवल डायरेक्ट वर्क डन निकाल देंगे? नहीं, आप ऑब्जर्वेशन कहाँ से ले रहे हो, यानी रेफरेंस फ्रेम के थ्रू ही तो वर्क डन निकाला जाता है। तो एक बार ये कह रहा है कि बाई लिफ्ट, यानी लिफ्ट के अंदर जो लड़का खड़ा है उसके थ्रू समझाओ कि टेंशन फोर्स ने यहाँ पे काम किया है कि नहीं किया है। अभी टेंशन फोर्स में अलॉट कर दे रहा हूँ, और एक दूसरा ऑब्जर्वर रख लो जो जमीन पे यानी नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, और वो देख रहा है लिफ्ट को आते हुए, और तब वो टेंशन फोर्स का काम बताए। यानी एक तो हमको लिफ्ट के थ्रू दिखाना और एक तो ग्राउंड के थ्रू दिखाना है। ठीक है, तो एक तो लिफ्ट के थ्रू, एक तो ग्राउंड के थ्रू। हमसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन किसके द्वारा, टेंशन फोर्स। यानी टेंशन फोर्स इसमें क्या काम कर रहा है, ठीक है ना, यानी कितना काम कर रहा है, इसके बारे में बात करना है। चलो देखते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को पता है कि अगर एम मास का ऑब्जेक्ट है, अगर किसी भी एम मास के ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ब्लॉक को आप रस्सी के सहारे बांधोगे तो वो रस्सी के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स, यानी तनाव बल। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव बल। और ये तनाव बल जो होता है वो ऑलवेज जो होता है जिस टाइप मतलब ब्लॉक के अवे होता है, यानी ब्लॉक से अवे होता है, यानी ब्लॉक से दूर होता है। ये ब्लॉक है तो ब्लॉक से दूर होगा, यानी अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। ये इधर नहीं होगा, इधर होगा तो फिर मतलब क्या है, ये तो नजदीक आ रहा है ना। इसका मतलब टेंशन फोर्स की डायरेक्शन किधर है, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ब्लॉक की ओर है, लेकिन ब्लॉक की ओर नहीं होगा, ब्लॉक से दूर की ओर होगा। तो ब्लॉक से दूर का मतलब ये रहा, तो ऊपर की ओर होगा, है समझ में। यानी ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स। और एम मास का ऑब्जेक्ट है तो 100% इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स। क्यों? क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह हर स्थिति में लग रहा होता है ब्लॉक के ऊपर। इतनी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो पहली दो फोर्सेस समझ लो कि एक तो टेंशन फोर्स ऊपर की ओर होगा, दूसरा mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट क्या है, ए नॉट से क्या है, एक्सीलरेटेड है। तो यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, दैट मीन्स यहाँ पे इसको एक स्यूडो फोर्स नजर आ रहा होगा कि नहीं नजर आ रहा होगा, लगते हुए। आप भी जानते हो कि जब भी जो हमारा क्या बोलते हैं फिनोमिना है, अगर एक्सीलरेटेड है तो उस दौरान क्या होगा, हमें एक और फोर्स नजर आएगा जिसे हम बोलेंगे स्यूडो फोर्स। ये दोनों फोर्सेस तो एकदम एग्जैक्ट फोर्सेस हैं, लेकिन जब एक्सीलरेटेड होगा, अगर ये एक्सीलरेटेड नहीं होता तो केवल टेंशन फोर्स और mg फोर्सेस केवल दो फोर्सेस होते हैं। लेकिन एक्सीलरेटेड होने के कारण ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब यहाँ पे स्यूडो फोर्स आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। तो अगर देखा जाए एक्सीलरेशन किधर है, नीचे की ओर है, तो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी। यानी ऊपर की ओर एक फोर्स लग रही होगी स्यूडो फोर्स के रूप में। ठीक है, अच्छा, उसकी जो अगर देखी जाए, अगर उसकी मतलब उस फोर्स के बारे में बात किया जाए तो उस फोर्स कितना होगा, m इंटू ए नॉट होगा, इतना ही तो होगा स्यूडो फोर्स। अच्छा, तो इसका मतलब ऊपर की ओर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऊपर की ओर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस, m ए नॉट एंड t। ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या कर रहे हैं, mg के इक्वल में काम कर रहे हैं। सर mg के इक्वल में? हाँ, mg के इक्वल में काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये ब्लॉक अगर इसके मतलब मैं अभी फिलहाल में देख रहा हूँ किसके, बाई लिफ्ट, या ये जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है, बाई लिफ्ट। यानी यहाँ पे सिंपल समझो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, लिफ्ट पे है। तो लिफ्ट वाले केस में चला गया हूँ मैं, यानी ऑब्जर्वर मेरा लिफ्ट में बैठा हुआ है, तो वहां पे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो,
तो यहाँ पे लिफ्ट में है, तो उसके अनुसार क्या होगा कि एक तो टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, एक तो स्यूडो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर, और mg लग रहा होगा नीचे की ओर। दो फोर्सेस ऊपर की ओर लग रहे हैं, एक mg लग रहा है नीचे की ओर, और m मास के अंदर उसको डिस्प्लेसमेंट एकदम नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो जिस स्थिति में m मास का ऑब्जेक्ट लटका हुआ उसी स्थिति में लटका होगा। इसका मतलब ma0 प्लस टी इज इक्वल टू कितना होगा, mg होगा। अगर मैं यहाँ से टेंशन फोर्स निकालूं तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ma0, और क्या हो जाएगा m कॉमन कर लो तो g माइनस a0 हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा m। एंड टेंशन फोर्स मेरा क्या आ गया, g माइनस a0 इंटू m, ये आ गया मेरे पास। अब अगर ये आ गया मेरे पास टेंशन फोर्स, तो क्या मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ, वर्क डन बाय लिफ्ट, यानी ऑब्जर्वर जब लिफ्ट में है तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स मेरा क्या है, टेंशन है इंटू, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या लिफ्ट में बैठा ऑब्जर्वर क्या डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, यानी क्या होगा, जीरो, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। चलिए ये भी मार्क करना ही सही है, इसको बैठाते हैं जीरो, यानी टी इंटू जीरो, टी की वैल्यू क्या है, जी माइनस a0 इंटू एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। कुल मिला के आंसर क्या आने वाला है, जीरो। झूठ में उतना पर पंच करने से कोई मतलब नहीं है। तो लिफ्ट में बैठे ऑब्जर्वर को यहाँ पे कोई काम नहीं नजर आएगा। बात क्लियर है, बिल्कुल सर। अब क्वेश्चन है कि ये बताओ कि ठीक है, लिफ्ट के थ्रू तुमने बता दिया कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो पहला केस है। अगर मैं पूछूं कि ग्राउंड के थ्रू देख बताओ, ग्राउंड के थ्रू, तो ग्राउंड के थ्रू यदि मैं बताऊंगा तो ध्यान से देखो, तो टेंशन फोर्स के थ्रू यदि काम हो रहा है, यहाँ पे किसके थ्रू काम हो रहा है, टेंशन फोर्स, यानी F इंटू एस होता है। फोर्स क्या है मेरा, टेंशन फोर्स है भाई, टेंशन के थ्रू बताना है। टेंशन फोर्स लग किधर की रहा है, ऊपर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हो रहा है, नीचे की ओर। इसका मतलब ये कैसा काम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो तो निगेटिव है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि फोर्स लगती है तो ऐसे वर्क को हम लोग निगेटिव वर्क कहते हैं। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा। अब क्वेश्चन आता है एस कैसा होगा, तो एस अगर मैं देखूंगा यहाँ पे ए नॉट एक्सीलरेशन से हमको पता है एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पे देखो एस ऐसे ही रहेगा, यू की वैल्यू जीरो थी शुरुआत में क्योंकि यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, तो टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस 1/2, ए क्या है मेरा, ए नॉट है ना, ए नॉट से एक्सीलरेटेड है, टाइम दिया नहीं गया है तो ऐसे ही लिख दूंगा, यानी हाफ ए नॉट स्क्वायर, यानी एस इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया, यानी यहाँ पे मैं लिख दूंगा टी इंटू हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। अब यहाँ से टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, जी माइनस ए नॉट, माइनस में लगा रहेगा, इंटू एम इंटू हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा मेरे पास ए नॉट माइनस जी, और ये माइनस, ध्यान से देखना, बराबर यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू ए नॉट टी स्क्वायर पूरे के नीचे 2, और ये हो जाएगा मेरा ग्राउंड के थ्रू किया गया काम, यानी ग्राउंड से जो वर्क डन होगा वो ये होगा। क्योंकि भाई यहाँ पे जब ग्राउंड पे जो बंदा बैठा होगा उस ग्राउंड पे बैठे हुए बंदे को डिस्प्लेसमेंट होता नजर आएगा। पहले ये एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेकिन धीरे धीरे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसको नजर आएगी। जबकि लिफ्ट में बैठा हुआ बंदा, चूंकि वो जब उसी क्या बोलते हैं उसी पे बैठ जाएगा, दैट मीन्स जिस जो फिजिकल फिनोमेना हो रहा है उसी के ऊपर अगर बैठ जाया जाता है तो फिर हमको कहाँ नजर आएगा कि डिस्प्लेसमेंट हो। भाई इसको तो एम मास का ऑब्जेक्ट अभी भी इसी पोजीशन पे लिफ्ट के अगर आधी दूरी पे लटका हुआ है तो जीवन भर उसको वहीं पे लटका हुआ नजर आएगा, है ना। चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे है तो उसके अनुसार तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ग्राउंड के अनुसार यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यानी यहाँ पे पहले था फिर यहाँ पे है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, पोजीशन में चेंज आया, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना हुआ मैंने निकाल के यहाँ पे दिखा दिया, कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा। याद रखिएगा कभी भी अगर ऑब्जर्वर आपका वहीं पे है जहाँ पे वर्क हो रहा है तो दैट मीन्स सिंपल बात है कि उसको डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आएगा, यानी जिस जगह पे काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है उसी पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर, तो फिर वहाँ पे आपको नजर ही नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स वहाँ पे वर्क जीरो होगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वर जो है बाहर रहेगा तो आपको नजर आएगा डिस्प्लेसमेंट होते हुए, दैट मीन्स तब आपको वर्क नजर आएगा। क्लियर है बात, इसको आप नोट करिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तुरंत। चलिए तो आगे देखेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा पुली वाला क्वेश्चन है। पुली वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो पुली वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले एक पुली है ऐसे, इस पुली से एक सिंगल स्ट्रिंग आई है और सिंगल स्ट्रिंग से दो ब्लॉक बंधे हुए हैं, एक है 4 kg का
और एक है आपका 6 kg का, ठीक है, 6 kg का। इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई है। अच्छा, तो अगर स्ट्रिंग सेम है सर, तो इस कंडीशन में टेंशन फोर्स ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। यानी टेंशन ऊपर की ओर होगा यहाँ भी, और देखोगे तो यहाँ भी टेंशन यहाँ भी ऊपर की ओर होगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन भी ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में एक और बात दी गई है कि यहाँ पे ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है वो ए एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि 6 kg वाला ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। जाहिर सी बात है 6 kg वाला ब्लॉक क्या है, भारी है, और 4 kg वाला कम है, तो ये 6 kg वाला नीचे आएगा तो 4 kg वाला ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो 4 kg वाले ब्लॉक पे क्या लगेगा, 4 kg वाले ब्लॉक पे भी mg लगेगा। mg मतलब 4 × 10 यानी 40 न्यूटन यहाँ पे लग रहा होगा फोर्स नीचे की ओर, जबकि 6 × 10 यानी 60 न्यूटन नीचे की ओर यहाँ पे लग रहा होगा, लग रहा होगा। हाँ सर, अभी क्वेश्चन को तुम समझो अच्छे से, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ए है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले ये हमसे कह रहा है कि वर्क डन बताओ, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन एंड ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाई, फाइंड वर्क डन बाई बोथ टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स, ओके, इन टाइम 2 सेकेंड, in time 2 second, okay, if block released at t बराबर 0 and u बराबर 0। कुल मिला बात यही है, ठीक है, कि हमको वर्क डन निकालना है किसके किसके द्वारा, कि टेंशन कितना टेंशन दे के वर्क डन करवा रहा है यानी काम करवा रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अपनी पावर लगा के किसी को नीचे लेके आ रहा है, यानी नीचे में कितना डिस्प्लेस कर पा रहा है, यही कहानी है। यानी हमको ग्रेविटेशनल और टेंशन दोनों के थ्रू क्या निकालना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या मिल गया है। तो हमको ये मिल गया है कि क्या बोलते हैं, मासेस दे दिया गया दोनों बॉडी का, टाइम दे दिया गया 2 सेकंड के अंदर निकालना है, ये सब दे दिया गया। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो बात है कि इसको करने के लिए हमारे पास नॉर्मल तरीके भी हैं और एक बेहतरीन तरीका भी है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे पुली और ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया भी था, समझाया भी था, और वही चीज़ मैं आपको पुनः रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए एक पुली है, मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा तब जाके ये करिएगा। यहाँ पे जो पुली है, एक पुली है, इस पुली से 2 मासेस लटके हुए हैं। एक मास m1 kg का है, मतलब एक ब्लॉक m1 का है, एक दूसरा है m2 kg का। मान लेता हूँ कि m1 वाला जो है वो बड़ा है m2 से, एज्यूम कर लिया हूँ मैं कि m1 वाला जो ब्लॉक है वो m2 से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे कौन बड़ा है, मान लो ये अगर ये m1 है ये m2 है, तो इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है m2, ठीक है। तो यहाँ पे m2 बड़ा है, तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, m2 को बड़ा कर लेता हूँ। चलो m1 को रहने देता हूँ, m2 को बड़ा कर लेता हूँ, अपने अनुसार करता हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ। m1 m2, ठीक है ना। थोड़ा समझिएगा, मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहा हूँ। हमको पता है कि नीचे की ओर कितना लग रहा होगा, m1g, यहाँ पे नीचे की ओर m2g लग रहा होगा, ठीक। ऊपर की ओर टेंशन फोर्स तो एक ही स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा हर जगह, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अच्छा, अगर मैं फाइंड आउट करूं तो अगर ध्यान से देखो कि m2 वाला अगर ब्लॉक क्या है, m2 वाला ब्लॉक यदि बड़ा है, m2 वाला ब्लॉक बड़ा है, तो m2g मेरा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी m2g मेरा बड़ा होगा, तभी तो नीचे की ओर ब्लॉक जा रहा होगा। भाई m2 बड़ा मतलब m2g बड़ा, ये नीचे की ओर ब्लॉक जा रहा होगा, नीचे की ओर ब्लॉक जा रहा होगा, टेंशन फोर्स क्या होगा, छोटा होगा। तो टोटल फोर्स यदि मैं निकालूंगा तो m2g में से t को घटाना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा m2a, हाँ या ना, m2a सर, मतलब कि इस m2 ब्लॉक पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे निकालूं फोर्स टोटल, तो टोटल फोर्स कैसे निकालूंगा मैं, नीचे वाले फोर्स में से टेंशन को माइनस कर दूंगा, यही तो करूंगा। और F की जगह पे मैंने क्या डाल दिया है, m2a, क्योंकि एक्सीलरेशन किस एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, ये a एक्सीलरेशन से, और ये अगर a एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा होगा तो ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि रस्सी क्या है, सेम है। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल। तो m2a इज इक्वल टू m2g माइनस t हो गया, ठीक। अच्छा, दूसरे वाले कंडीशन में इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरे वाले कंडीशन में इस वाले ब्लॉक के पास, ये m1g के पास, अगर m1g के ब्लॉक के पास जाऊंगा तो ये कहाँ जा रहा होगा, ऊपर की ओर जा रहा होगा, यानी टेंशन फोर्स यहाँ पे बड़ा होगा, m1g क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर मैं टोटल फोर्स निकालूंगा तो t में से मैं क्या कर दूंगा,
m1g को माइनस कर दूंगा, तो ये मुझे जो मिलेगा फोर्स वो टोटल फोर्स होगा m1 पे, यानी ये मुझे क्या दे रहा होगा m1a, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, ए एक्सीलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा। मिल गया इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा m1a प्लस m2a इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो देखो यार यहाँ पे t एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो t से t कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा m2g माइनस m1g हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ से अगर करूंगा, यहाँ से करूँ तो a कॉमन ले सकता हूँ मैं, बिल्कुल a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया m2 माइनस m1, यहाँ से g कॉमन ले लो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अगर मैं a कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2 को उधर भेज दो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 अपन पूरे के नीचे m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बगल में g। तो यानी यहाँ पे अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना हो कि अगर एक पुली से दो ब्लॉक अलग अलग मासेस के दो ब्लॉक यदि आपस में लटके हुए हैं तो उनका जो एक्सीलरेशन होगा, किस एक्सीलरेशन से वो ऊपर या नीचे जाएंगे, ध्यान देंगे स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, तो किस मास से ऊपर या नीचे जाएंगे तो वो मास क्या होगा, सॉरी किस एक्सीलरेशन से ऊपर या नीचे जाएंगे तो वो ये होगा। मिल गया, बिल्कुल सर। अच्छा बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया है। हाँ अब मैं अगर चाहूँ तो कुछ और भी कर सकता हूँ, कैसे देखना थोड़ा ध्यान से। अगर मैं ए का मान निकाल सकता हूँ तो क्या मैं ये नहीं पता कर सकता, ए तो मिल गया मुझे, एक्सीलरेशन कितना होगा, लेकिन मैं चाहूँ अगर टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना तो क्या मैं टेंशन फोर्स नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितना टेंशन होगा इस स्ट्रिंग के अंदर इन दोनों ब्लॉक्स के वजह से। चलो वो भी देख लेता हूँ, एक सेकेंड बस रुकेंगे, मैं पॉज करूँ। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो ए इज इक्वल टू m2 माइनस m1 यहाँ तक हमने निकाल लिया था। अभी इसी के आगे हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस a की वैल्यू हम यहाँ पे, जैसे इक्वेशन 1 है मेरा m2a इज इक्वल टू m2g माइनस टी, है ना, t को इधर कर देते हैं, m2a को इधर लेके आते हैं, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m2g माइनस m2a, m2 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा g माइनस a, m2 कॉमन कर लेंगे। अब ध्यान से देखो तो t ऐसे ही रहेगा, g माइनस a की वैल्यू तो हमको पता है वो कितनी है, m2 माइनस m1 अपन पूरे के नीचे m1 प्लस m2 ये पूरा का पूरा है, a का मान रख दिया और बगल में g से मल्टीप्लाई है, g से मल्टीप्लाई पूरे के बाहर m2 है, m2 डाल देंगे। अब मेरा काम यहाँ से इसका खत्म है, वही चीज़ आपने नोट कर ही लिया होगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ तो दैट मीन्स g माइनस, यहाँ पे पहले g से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो m2g माइनस m1g हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है अपन पूरे के नीचे m1 प्लस m2, इसमें m1 प्लस m2 क्रिटिकल रोल निभा रहा है तो इसको बड़े अच्छे से करना है। यहाँ पे फिर हो जाएगा मेरा m2 निकाला था तो m2 है, यही ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। t इज इक्वल टू g माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या हो जाएगा g m1, भाई एक बार इसमें होगा एक बार इसमें, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई, एलसीएम करोगे तो होगा कि नहीं होगा, यही कर रहा हूँ मैं। माइनस यहाँ पे ब्रैकेट खोल लो, m2g माइनस m1, तो देखो ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर कौन है, माइनस है, पूरे के नीचे m1 प्लस m2 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ पूरे को, तो ध्यान से देखना, m1g यहाँ पे भी है, m1g यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, m2 m1g हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो m2g यहाँ पे है और यहाँ पे भी m2g है, तो यहाँ पे m2g क्या दिख रहा है हमको, कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहा है, बिल्कुल कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहा है, कैंसिल आउट कर देंगे। और याद रखिएगा इन सबके बाहर कौन है, m2 बैठा हुआ है, तो m2 रहेगा, यानी ऊपर मेरे पास 2m1g होगा और नीचे m1 प्लस m2, और बगल में कौन है m2, मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स t इज इक्वल टू आ जाएगा t m1 m2 अपॉन पूरे नीचे m1 प्लस m2 और बगल में कर लो g को, यानी ये आ जाएगा। ये टेंशन फोर्स मेरा ये क्लियरली आ गया। मैंने क्या किया है, किसी मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप इक्वेशन 1 ही लो, इक्वेशन 2 में भी कर सकते थे, टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाली, वहां से कॉमन लिया, ए की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करते गया हूँ, आते गया है, मेरा आराम से हो गया है, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी जब एक सिंगल स्ट्रिंग से दो ब्लॉक किसी पुली में लटके होंगे तो टेंशन फोर्स कितना होगा, जितना होगा। और एक्सीलरेशन की यदि बात कर दी जाए तो एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन होगा m1 माइनस m2 जो आपने रखा है, सॉरी यहाँ पे आपने क्या रखा है m2 माइनस m1 रखा है,
यानी m2 माइनस m1। क्यों m2 माइनस m1? क्योंकि आपको भी पता है कि m2 मेरा क्या था, बड़ा था m1 से, इसलिए m2 में से m1 घटाऊंगा, m1 प्लस m2 नीचे हो जाएगा, पूरे के बगल में g। तो ये कहानी बनेगी a की और ये कहानी बनेगी t की। ठीक, क्लियर आ रहा होगा? ठीक, तो t और a मेरा ये हो जाएगा। अब हम इस चीज़ का यूज कहाँ पे करेंगे? अपने यहाँ पे, क्योंकि सेम तरीके का सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसका यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आप लोग ये दिमाग में रखिएगा, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, बिकॉज वो आपको फॉर्मूले के रूप में याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। यहाँ पे आगे देखेंगे तो हमको क्या करना है, एक बार टेंशन फोर्स के थ्रू और एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू निकालना है हमको। तो चलो देखते हैं क्या होता है कहानी। सबसे पहले हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन से भी पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन, किस एक्सीलरेशन से जा रही है बॉडी। तो m1 का मान कितना है, m1 का मान मेरे पास यहाँ पे m1 इज इक्वल टू यहाँ पे हमको मिल चुका है 4 kg और m2 इज इक्वल टू मिल चुका है 6 kg। बस इसका हमको यूज कर लेना है, कहानी खत्म हो जाएगी। m2 माइनस m1 अपॉन पूरे नीचे m1 प्लस m2 इंटू बगल में g। तो m2 की वैल्यू 6, m1 की वैल्यू 4, पूरे के नीचे m1 प्लस m2 यानी 6 प्लस 4 यानी 6 प्लस 4 सॉरी 4 प्लस 6 और बगल में g है, g का मतलब 10। देखो जी 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये किस एक्सीलरेशन से ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, तो ये जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से और नीचे जा रहा होगा m2 वाला और m1 वाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो गया। अब टेंशन फोर्स देख लेते हैं, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स कितना है, तब तो जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ बिल्कुल, चलो देखो तो t इज इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है 2m1 m2 अपॉन पूरे के नीचे m1 प्लस m2, पूरे के बगल में क्या हो जाएगा g। 2m1 की वैल्यू कितनी है 4 है, m2 की वैल्यू कितनी है तो वो हमारे पास है 6 हो गया, m1 प्लस m2 यानी 10 आएगा और मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया। 10 से 10 कैंसिल, कितना हो गया 4 दूना 8, 8 छके 48 यानी 48 न्यूटन हमको क्या नजर आ रहा है 48 न्यूटन ऊपर की ओर फोर्स नजर आ रहा है। यानी यहाँ पे टेंशन फोर्स यहाँ पे कितना हो गया 48 न्यूटन, 48 न्यूटन, यहाँ भी क्या हो गया 48 न्यूटन हो गया बिल्कुल। अब ध्यान से खुद से सोच लो कि यहाँ पे क्या है 60 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है, 48 न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा है, तो हमको एकदम 100% श्योरिटी नजर आनी चाहिए कि ब्लॉक कहाँ जा रहा होगा नीचे, जबकि यहाँ पे 48 न्यूटन कहाँ जा रहा है ऊपर की ओर लग रहा है, 40 न्यूटन कहाँ पे लग रहा है नीचे की ओर। तो इसका मतलब ब्लॉक कहाँ पे जाएगा ऊपर, ना कि नीचे की ओर। यहाँ ब्लॉक नीचे जाएगा क्योंकि ज़्यादा फोर्स नीचे लग रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो टेंशन फोर्स भी हमको मिल गया। एक बार देख लेते हैं m1 m2, ठीक है, बाकी सब भी सही है, m1 प्लस m2 था, ठीक है 48 न्यूटन। तो हमको ये सब मिल चुका है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमको सबका पता है, ऑलरेडी पता है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बारी बारी हम लोग वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन हम लोग किसके थ्रू पहले सबसे पहले निकालेंगे, टेंशन के थ्रू, और किस पे निकालेंगे फर्स्ट ब्लॉक पे, है ना, फर्स्ट ब्लॉक पे ऑन m1। तो अगर हम m1 पे निकालेंगे तो m1 पे या m2 पे मेरा फोर्स तो सेम ही लग रहा है ना भाई, टेंशन फोर्स तो दोनों पे सेम ही लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे सेम ही लग रहा है। तो अगर मैं m1 पे निकालूं या m2 पे निकालूं, बात क्या रहा है मेरी एक ही है। और उसके लिए सबसे पहले अभी हम लोगों ने सब तो निकाल लिया, s ने निकाला यार, सॉरी। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही होता है ना। u की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 0, शुरुआत में 0 था, तो ये कहानी खत्म हो गई। हाफ a की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2 निकल के आया है, t की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देना है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो चुका, 2 का स्क्वायर कितना आ चुका है हमारे पास 4, यानी 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। 4 मीटर क्या होगी डिस्प्लेसमेंट होगी, कितने सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट, यानी ये 4 मीटर कहाँ चला जाएगा नीचे और ये 4 मीटर कहाँ चला जाएगा ऊपर। बात क्लियर है? बिल्कुल सर। चलो देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास सिंपल है कि अगर हम लोग देखें तो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, तो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स कितना होगा, तो दोनों ब्लॉक पे सेम होगा, ये बात दिमाग में रखना है। तो अगर मैं देखूं तो क्या होगा T इंटू एस होगा, T इंटू एस, क्योंकि F इंटू एस होगा, F इंटू एस करूंगा तो F क्या है मेरा टेंशन फोर्स, यानी टेंशन फोर्स की वजह से देख रहा हूँ, T इंटू एस हो जाएगा। T की वैल्यू कितनी है 48, S की वैल्यू कितनी है S की वैल्यू है 4, तो 48 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 16 और 3 19, 192 न्यूटन, सॉरी 192 जूल। 192 जूल क्या करना पड़ेगा हमको, काम करना पड़ेगा टेंशन के थ्रू। आई बात समझ में, टेंशन फोर्स के थ्रू हमको इतना सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी इतना काम होगा। एक बार इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे तुरंत इसको मिटा के दूसरा बताता हूँ। चलिए
तो ये समझ में आ गया कि टेंशन फोर्स ने कितना काम किया है 192 जूल। ठीक, और ये बात मैंने क्या बोली कि दोनों के दोनों क्या रहेंगे सेम, यानी दोनों ब्लॉक पे चाहे 4 kg वाला ब्लॉक हो, 4 kg वाले ब्लॉक पे देखो या 6 kg वाले ब्लॉक पे 192 जूल ही काम किया जाएगा। लेकिन थोड़ी सी मेरी बात समझो तब समझ में आएगा, बिकॉज अगर आप पकड़ोगे इस बात को तो आप आसानी से समझ सकते हो कि देखो यार 192 जूल डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर की ओर हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है। ध्यान से देखो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन देखो, 4 kg पे टेंशन फोर्स किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ 6 kg पे आओ, 6 kg पे टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। तो ये 192 जूल 4 kg के कंडीशन में पॉजिटिव होगा, जबकि 6 kg के कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 192, क्योंकि टेंशन फोर्स तो दोनों का सेम है ना भाई, टेंशन 48 न्यूटन है 6 kg के लिए भी और 4 kg के लिए भी, इसलिए ये दोनों दोनों जो फोर्सेस हैं ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, बट 4 kg के लिए पॉजिटिव होगा जबकि 6 kg के लिए निगेटिव होगा। वर्क डन क्यों, क्योंकि देखो फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है, तो ये क्या है, निगेटिव वर्क है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं बात करूं किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का अलग अलग है। देखो 4 kg वाले ब्लॉक पे 40 न्यूटन है, जबकि 6 kg वाले ब्लॉक के लिए 60 न्यूटन है। तो इसका मतलब हमको बारी बारी अलग अलग लगाना पड़ेगा। इस बात को पहले याद रखना कि 4 kg के लिए कितना है ये और इसके लिए कितना है। चलो 6 kg ब्लॉक के लिए देखते हैं, सॉरी 4 kg ब्लॉक के लिए देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो W बाई ग्रेविटेशनल देख रहे हैं, यानी WG लिख दिया मैंने, आप समझ लीजिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वर्क डन देख रहे हैं 4 kg का किस फोर्सेस के थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। तो क्या हो जाएगा मेरा, तो वो हो जाएगा mg इंटू एस। mg मतलब कितना नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो 4 kg के ब्लॉक पे 40 लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, तो 4 चौके 16, यानी 160 न्यूटन का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर, 4 kg के ब्लॉक की ओर, ब्लॉक के ऊपर, कहाँ की ओर, नीचे की ओर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो फोर्स किधर है, अच्छा ये भी समझना बहुत जरूरी है आपको कि देखो यहाँ से यहाँ पे फोर्स किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हो रहा है, 4 मीटर ऊपर की ओर, तो इसका मतलब ये क्या है, निगेटिव वर्क है। ठीक है, अच्छा 6 kg वाले ब्लॉक पे देख लो, 6 kg वाले ब्लॉक का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू देखोगे तो mg इंटू एस होगा, यहाँ भी mg इंटू एस होगा, और mg यहाँ पे कितना है 6 न्यूटन है, इंटू एस की वैल्यू 4 है, 6 चौके 24 न्यूटन। ठीक है ना, 24 मैं बार बार न्यूटन लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, जूल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ रहा है, सॉरी वर्क डन कितना आ रहा है, 240 जूल आ रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे 240 जूल काम किया जाए। अब देखो पॉजिटिव है कि निगेटिव, कहाँ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रही है, नीचे की ओर, तो इसका मतलब सीधा अर्थ है कि ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे कि वर्क डन बाई टेंशन ऑन सिस्टम, यानी पूरे सिस्टम पे वर्क डन कितना हो रहा है, टेंशन के थ्रू। ठीक है, तो क्यों सिस्टम बोला गया, क्योंकि दो ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक सिंगल ब्लॉक तो है नहीं, 2 ब्लॉक है, इसलिए यहाँ पे पूरे सिस्टम के ऊपर देख रहा है, इन दोनों को मिला के कंबाइन किया जाए। तो हमें पता है कि 4 kg के ब्लॉक पे कितना कर रहा है, 192 पॉजिटिव, 192 जूल पॉजिटिव, जबकि सेकेंड यानी ये तो 4 kg वाला ब्लॉक है भाई, सिस्टम का मतलब क्या है, M1 और M2 दोनों पे देखना है मुझे। ठीक है ना, तो 192 पॉजिटिव 4 kg पे, जबकि 6 kg पे वो क्या कर रहा है, वही चीज माइनस में 192 जूल। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव कट गया, कितना आ गया, 0, यानी पूरे सिस्टम पे टेंशन फोर्स जो है वो क्या है, 0, यानी यहाँ पे इसमें टेंशन द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, टेंशन फोर्स के थ्रू कोई काम नहीं किया जा रहा है, एकदम जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो वर्क डन हम ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू देखेंगे, तो वर्क डन यहाँ पे बाई लगा लेना, यहाँ पे बाई ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे सिस्टम के ऊपर। सिस्टम क्यों लिया मैंने, क्योंकि अलग अलग हैं ब्लॉक्स। तो अगर मैं देखूंगा तो 4 kg के ब्लॉक पे कितना किया जा रहा है, 160 जूल, और 6 kg पे कितना किया जा रहा है, 240 जूल। तो 240 में से 160 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास, तो वो बच जाएगा क्या बोलते हैं 40 एंड 40 80 जूल, यानी 80 जूल टोटल वर्क किया जा रहा है, किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस पूरे सिस्टम के ऊपर। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, और इसके ऊपर जो डाउट है, सॉरी डाउट कह रहा हूँ, इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब हम लोग थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं,
या एक आध क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव ऑन कर जाएंगे। पहले आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखेंगे आगे हम लोग, अगर हम आगे देखेंगे इसके तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होता है कि हमारे पास लिफ्ट है, लिफ्ट में इंक्लाइंड प्लेन है, वो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। ओके, अब मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे रखा गया और इस पे एक मास का ऑब्जेक्ट रखा गया है। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो लिफ्ट है ये क्या है, ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे की ओर जा रही है, यानी इसके पास एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन विल बी जीरो, यानी सॉरी एक्सीलरेशन इज अ जीरो, एक्सीलरेशन जीरो है, तो एक्सीलरेशन जीरो है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको वर्क डन बताना है, वर्क डन बताना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। और एक बात फिर से लिख दिया है, जब ये रिलीज हो रहा है दैट मीन्स ये लिफ्ट स्टार्ट होती है चलना, तो उस दौरान t इज इक्वल टू जीरो पे u इज इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स t बराबर जीरो पे, यानी जब मैं देख रहा हूँ इस ब्लॉक को तो शुरुआत में ये इसकी स्पीड यानी जीरो है, दैट मीन्स ये ब्लॉक यहीं पे रुका हुआ है, ये ब्लॉक कहीं पे जा नहीं रहा है, ठीक है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन m मास ऑफ ब्लॉक, सॉरी m मास के ब्लॉक पे आपको करना है। ओके, वर्क डन कितना हो रहा है फ्रिक्शन के द्वारा ये निकालना है। तो आपको भी पता है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसके ऊपर नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना, नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। अच्छा, नीचे की ओर fg फोर्स लग रहा होगा और इस mg फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो यहाँ से दो कंपोनेंट नजर आएंगे आपको, एक तो इधर निकल के आएगा वो होगा मेरा mg, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे बनेगा, और ये मेरा हो जाएगा mg साइन थीटा, हो जाएगा mg साइन थीटा, और दूसरा मेरा mg कॉस थीटा हो जाएगा। आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है इससे पहले मैंने करवाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप कंपोनेंट निकालोगे तो mg साइन थीटा mg कॉस थीटा दोनों निकलेंगे, mg नीचे की ओर लग रहा है, अगर इसको ब्रेक डाउन करूं मैं तो एक आगे की ओर जाएगा, दैट मीन्स ध्यान से देखो तो एक तो इधर की ओर जाएगा, इधर नीचे की ओर जा रहा होगा, mg के कारण ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, सरकेगा कि नहीं सरकेगा, अगर आप यहाँ पे रखे हो इंक्लाइंड प्लेन पे तो ब्लॉक सरकेगा, सरकेगा क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगता है, वो किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं mg टोटल थोड़ी ना लग रहा है, इसका कोई कंपोनेंट लग रहा होगा, आएगा समझ में। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, mg साइन थीटा होगा। और अगर ये इधर की जा रहा होगा तो 100% ये किसी सरफेस पे रखा गया तो इस पर क्या लगने लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा। सिंपल बात है, हाँ बिल्कुल सर सिंपल बात है। और एक बात और समझना है हमको कि अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लग रहा है, mg साइन थीटा इधर की ओर लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो mg साइन थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, mg साइन थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक काम करिए, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, ठीक है। रिवाइज मतलब इस कॉन्सेप्ट को जब मैं समझा रहा होता हूँ तो फिर दिक्कत क्रिएट होती है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। एक सेकेंड पॉज लूँगा मैं ताकि मैं इसको दूसरे भाषा में समझाऊँ।